हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो बिल्कुल मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 50 ऐसे अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिनको करने के बाद आपके बोर्ड में नंबर 90 प्लस आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं 90 प्लस नंबर लाने का सपना रखते हैं तो ये 50 टॉपिक तैयार कर लेना। आज के इस बेहतरीन 15 टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद आप ला सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से 90 प्लस मार्क्स। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दोस्तों में, अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दो ताकि वो लोग भी इसका मजा ले पाएं और अपने नंबर्स को बढ़ा पाएं। आइए मैं आगे बढ़ने से पहले आपके चैप्टर्स आपको दिखा दूं कि आपको केवल बायोलॉजी के अंदर 13 मासूम से चैप्टर्स पढ़ने हैं। कौन कौन से 13 चैप्टर्स हैं वो? सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हमें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ना होगा। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर होगा मानव जनन। फिर हमारा तीसरा चैप्टर होगा जनन स्वास्थ्य और उसके बाद हमारा चौथा चैप्टर होगा वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ये स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। और उसके बाद हमारा पांचवा चैप्टर होगा वंशागति का आणविक आधार और हमारा छठवां चैप्टर होगा विकास चैप्टर। कैसे हम एक चूहे से एक इंसान बने, इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। और हाँ, हमारा सातवां चैप्टर होगा मानव स्वास्थ्य और रोग, मतलब ह्यूमंस के अंदर कौन कौन सी बीमारी होती हैं और उनसे हम कैसे बचते हैं, हमारे बचाव क्या क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारा आठवां चैप्टर होगा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। उसके बाद हमारा 9 नंबर चैप्टर होगा जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और हमारा 10 नंबर चैप्टर होगा जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद हमारा 11वां नंबर चैप्टर होगा जीव और समष्टियां और 12वां नंबर चैप्टर होगा पारितंत्र। 13वां नंबर चैप्टर होगा जैव विविधता और संरक्षण। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सारे जो आज के चैप्टर्स हैं वो समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं, अगर आप नहीं चाहते, अगर आपका मन है 90% नंबर लाने का लेकिन आपको ये 13 चैप्टर नहीं पढ़ने, तो आपको मैं बताऊंगा आज 50 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको करने के बाद आप बिल्कुल सिंपल वे में आप 80 से 90 नंबर तक स्कोर कर पाओगे। पूरा सिलेबस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस में मैं छांट के लेके आया हूं। ये मतलब ये पनीर है, दूध को फाड़ के मैंने पनीर को निकाला है। ये पनीर आपके पास रखा हुआ है, इस पनीर को खाओ और अपनी एनर्जी को बढ़ाओ और बोर्ड में 90 प्लस लेके आओ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा पुष्प की संरचना, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। बोर्ड एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ये आपको तैयार रखना होगा। ठीक है, उसके बाद परागण। परागण का मतलब होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक पौधे से दूसरे पौधे में परागकण कैसे जाता है, इसको परागण बोलते हैं। इस टॉपिक को बताऊं ना, आपको पढ़ना होगा ये टॉपिक परागण। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक होगा परागकोश, पोलन सैक, परागकोश, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। चौथा नंबर टॉपिक हमारा होगा अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, अनिषेक फलन आपको पढ़ना होगा। उसके बाद हमारा 5वां नंबर टॉपिक होगा द्विनिषेचन। भाई द्विनिषेचन मतलब डबल स्टार टॉपिक है। अगर आप लोग दरोगा बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो बायो में एक मास्टर बनना, तो ये जो टॉपिक मैं आपको 50 टॉपिक बता रहा हूं इनको तैयार जरूर कर लेना, किसी भी हालत में तैयार कर लेना। तो हाँ, तो द्विनिषेचन हमारा 5वां नंबर का टॉपिक होगा। 6वें नंबर का टॉपिक क्या होगा? लघु बीजाणु जनन। 7वां नंबर टॉपिक हमारा होगा गुरु बीजाणु जनन, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस, दोनों तैयार करना। कितने कितने नंबर के टॉपिक हैं? तो 5-5 नंबर के टॉपिक हैं। ये टॉपिक 5 मार्क्स का टॉपिक है और ये टॉपिक ये भी 5 मार्क्स का टॉपिक है। तैयार कर लेना। अगर आप नहीं चाहते वो 13 चैप्टर पढ़ना तो ये 50 टॉपिक पढ़ लो, 80 से 90 नंबर तैयार रखें। बिल्कुल लूट लो जाके नंबर को, बिल्कुल बटोर लो नंबर को, बस ये बोल रहा हूं मैं। उसके बाद 5 नंबर का टॉपिक है नर जनन तंत्र, 5 नंबर का टॉपिक है। उसके बाद मादा जनन तंत्र, 5 नंबर का टॉपिक है, 5 नंबर का। आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये कितने नंबर का है? ये जो टॉपिक है वो 3 नंबर का टॉपिक है, 3 मार्क्स का टॉपिक है, 3 मार्क्स का टॉपिक है। बहुत आसान होता है। अगर आप लोग मुझसे बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको 1 शॉट में बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी कराऊं 1 शॉट में, तो आपको बस क्या करना होगा? बस सब्सक्राइब करना होगा। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि आप अपने मित्र लोगों को, अपने मित्रगण को एक बार शेयर कर दो ताकि वो लोग भी जान पाएं। ये बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा,
ये बस आप लोग करोगे, मेरे छोटी भाई बहन करेंगे, ठीक है। 11वें नंबर का टॉपिक है हमारा, 5 नंबर का टॉपिक है अंडाणु जनन। अंडाणु जनन मतलब oogenesis होगा, oogenesis। उसके बाद 12वां नंबर टॉपिक हमारा होगा शुक्राणु जनन, यानी कि क्या, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन अंडाणु जनन में से दोनों में से अंतर भी पूछा जाता है, तो इन दोनों के बीच में अंतर भी आता है, तो अंतर भी आपको तैयार रखना है, ठीक है, अंतर भी तैयार रखना है। ये भी 5 नंबर का टॉपिक है। अगर दोनों में अंतर पूछा जाएगा तो कितने नंबर का टॉपिक है, तो 3 मार्क्स का टॉपिक है, तो ये 3 मार्क्स का टॉपिक है, 3 मार्क्स का। दोनों में अंतर आएगा तो 3 नंबर तैयार करने पड़ेंगे। देखो मैं यहाँ पर इतनी गर्मी में पढ़ाता हूँ, रियली बहुत एग्जॉस्टेड गर्मी यहाँ पर है, जहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा भी नहीं हो सकता, मैं वहाँ पर पढ़ाता हूँ। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बस वीडियो को शेयर करना है, मुझे थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, मुझे एनर्जी के साथ पढ़ाना है, मुझे एनर्जी में पढ़ाने में मज़ा आता है, ठीक है। उसके बाद शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना एक अच्छा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा। उसके बाद 14 नंबर टॉपिक हमारा है मेंडल का नियम। अगर मैं इसमें 5 स्टार लगाऊं ना वो भी कम है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर साल आते हैं और 2026 में आएंगे। तो 2026 में 50 टॉपिक को जो बच्चा पढ़ लेगा वो इतने अच्छे नंबर लेके आ पाएगा, जिसने सोचा भी नहीं होगा वो उससे ऊपर कर लेगा। तो मेंडल के नियम 5 स्टार टॉपिक हैं, 5 स्टार टॉपिक है, 5 स्टार। तो इनमें 3 नियम होते हैं मेंडल के 3 नियम होते हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं कल ही करा दूंगा मेंडल के नियम, चिंता मत करो, मैं कल ही मेंडल के नियम करा दूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं सोच रहा हूं, मैं एक सीक्वेंस में पढ़ाना चाहता हूं, एक बिल्कुल रिदम में पढ़ाना चाहता हूं बायोलॉजी को। उसके बाद डीएनए और आरएनए में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो, कॉपी पर लिख लो, चिपका लो, ताकि आपको फायदा मिल सके, बहुत फायदा मिलेगा। एग्जाम के टाइम आप देखो कितना फायदा मिलेगा इससे। डीएनए और आरएनए में अंतर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद डीएनए की संरचना, तो डीएनए का जो मॉडल होता है वो डबल हेलिक्स मॉडल होता है। तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए आपको, चित्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए का बनाना आना चाहिए, ठीक है, और उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लैमार्कवाद और डार्विनवाद के बारे में पढ़ लेना। और कहाँ से पढ़ोगे, मैं खुद पढ़ा दूंगा, मैं 1 शॉट्स लेके आऊंगा, इतने बेहतरीन 1 शॉट होंगे ना, 30 मिनट के, केवल 30 मिनट के 1 शॉट्स लूंगा, या 1 आवर के, 1 घंटे या 30 मिनट के 1 शॉट लूंगा उसके बीच के, उसमें मैं पूरा इंटायर चैप्टर आपको बिल्कुल घोल के पिला दूंगा, ये मान लो, ठीक है। उसके बाद उत्परिवर्तन और उसके प्रकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मानव विकास, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए बढ़ते हैं अपने आगे वाले टॉपिक्स की तरफ। तो हाँ मेरे छोटी भाई बहन, तो अब मैं दोबारा से लेके आ चुका हूं आपके लिए 21 से 40 नंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो आइए शुरू करते हैं। 21 नंबर टॉपिक हमारा होगा इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होता है, तो इंटरफेरॉन की प्रोटीन होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सारे टॉपिक्स का सॉल्यूशन भी दूंगा, अगर मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं तो टॉपिक का सॉल्यूशन भी दूंगा, ये भी याद रखना, ठीक है। तो आपको इंटरफेरॉन पढ़ना होगा, इंटरफेरॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। उसके बाद प्रतिरक्षा तंत्र, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी क्या होती है, प्रतिरक्षा, तो इम्यून सिस्टम हमें पढ़ना होगा। उसके बाद लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके बाद हमें डाउन सिंड्रोम पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद हमें टर्नर सिंड्रोम पढ़ना होगा। उसके बाद हमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ना होगा। तो ये तीनों क्या है, गुणसूत्रीय विकार हैं, और इनसे क्वेश्चन तय है आना, या फिर तीनों आएंगे या एक आएगा, तीनों आएंगे या एक आएगा, 100% आएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मानव जीनोम प्रोजेक्ट आएगा क्वेश्चन, स्टार मार्क क्वेश्चन है, मानव जीनोम परियोजना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कैंसर से क्वेश्चन बनेगा, एड्स मतलब HIV से क्वेश्चन बनेगा और कैंसर से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ये। अब बात करते हैं 32 नंबर टॉपिक। यहाँ 30 नंबर बात कर लिए हमने, 31 नंबर, चलो कोई बात नहीं, 31 नंबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 31 नंबर टॉपिक यहाँ पर लिखते हैं, 31 नंबर टॉपिक। 31 नंबर टॉपिक हमारे पास क्या होगा, इसमें हम लेंगे हमारा रेड डाटा बुक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जैव विविधता और संरक्षण का टॉपिक है, रेड डाटा बुक। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, शॉर्ट आंसर बनेगा, कैसा बनेगा, शॉर्ट आंसर, 3 नंबर का शॉर्ट आंसर बनेगा, वो भी 3 मार्क्स का। रेड डाटा बुक तैयार रखना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका तय है,
ठीक है। मेटास्टेटस, मेटास्टेटस क्या होता है? कैंसर में जब बीमारी हो जाती है, आपने देखा होगा कैंसर पूरी बॉडी में फैल जाता है, रुधिर के माध्यम से, खून के माध्यम से उसका जो ट्यूमर होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, उसको बोलते हैं मेटास्टेटस। तो मेटास्टेटस हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया हमारे लिए कैसे हमें मदद कर रहे हैं हमारी। आपने दही खाया होगा, आपने घर पे दही खाया होगा, तो दही के अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं। कौन से? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिनको हम लैब बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वो क्यों होते हैं? तो दूध को दही में बनाने के लिए दूध के अंदर होती है लैक्टिक शर्करा, तो लैक्टिक शुगर को लैक्टोज में चेंज करने के लिए, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में चेंज करने के लिए हम जो LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग हफ्ते में केवल 3 बार, ऑलमोस्ट 3 बार दही को ज़रूर खाएं, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम जो होगा बहुत इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि जो दही होता है, जो हमारे अमाशय में मिलने वाले जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देता है। तो दही ज़रूर खाएगा, ज़रूर खाइएगा, दही बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। उसके बाद बायोगैस संयंत्र, बायोगैस संयंत्र 5 नंबर का टॉपिक है, 5 मार्क्स का टॉपिक है बायोगैस संयंत्र। उसके बाद बाहित मल प्रदूषण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। बाहित मल प्रदूषण आपने देखा होगा, आप शहरों में अगर गए होंगे तो आपने नालों को देखा होगा, नालों में कितनी गंदगी, कूड़ा कचरा, रबड़, प्लास्टिक इतनी फैली रहती है, मतलब उसको बोलते हैं बाहित मल। और इससे होने वाला प्रदूषण क्या होता है? बाहित मल प्रदूषण, मतलब घरों से निकलने वाला अनुपचारित या अर्धोपचारित व्यर्थ मल या मलमूत्र, जिसमें प्लास्टिक, रबड़, ये सब चीज़ें प्रदूषित होती हैं, मिली हुई होती हैं, उनको बोलते हैं बाहित मल। तो बाहित मल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अभी के लिए मैं आपका सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ इनका, अगर आप बोलोगे तो इनको 1 बाय 1 मैं सॉल्यूशन लेके भी आऊँगा, उसकी चिंता मत करना, ठीक है। उसके बाद बायोरिएक्टर हम लोग पढ़ेंगे। बायोरिएक्टर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोरिएक्टर। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी हम लोग पढ़ेंगे, मतलब पूरा चैप्टर ही है, लेकिन इसके बारे में हम स्पेशली इस बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी। जीन थेरेपी अब तो इस ज़माने में 2025 में हम लोग जी रहे हैं, तो 2025 में जीन थेरेपी का बहुत बड़ा बोलबाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब तो ये प्रैक्टिकल डॉक्टर्स जो होते हैं वो डॉक्टर पर जानते हैं जीन थेरेपी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लाखों लोगों की जान बच रही है जीन थेरेपी से, ठीक है। बायोपायरेसी, बायोपायरेसी का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय चोरी। तो बायोपायरेसी के बारे में हम लोग जानेंगे, जब चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे तब आपको बायोपायरेसी पढ़ाएंगे, ठीक है, बायोपायरेसी। उसके बाद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है और 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। आपकी जानकारी के लिए मैं दोबारा से बता दूं कि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में कोई नया क्वेश्चन नहीं बनेगा। बायो में PYQ से 100% क्वेश्चन आएगा। भैया आपको कैसे पता आएगा? क्योंकि मैंने बायोलॉजी के अंदर 95 मार्क्स स्कोर किए हैं। कैसे? ओनली PYQ को इतने अच्छे से घोल के पिया है ना, तो आपके 95 क्या आपके 98 भी आ जाएंगे, अगर आप ऑलमोस्ट अच्छे से आप PYQ कर लेते हो और NCERT के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, बचे हुए 10 टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो हाँ दोस्तों, तो अब मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए 41 से लेकर 50 तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को अंत में मैं बस एक प्रश्न पूछूंगा और आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, नीचे बताना है, ठीक है। तो आइए 41 नंबर टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक हमसे क्या बोल रहा है कि जनसंख्या वृद्धि, मतलब जो हमारे आसपास जो हमारे आसपास जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने पर क्या हमें हानियां होंगी, क्या हमें नुकसान होंगे, जनसंख्या वृद्धि के बारे में अच्छा पता कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें जन्म दर मतलब एक साल में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसकी दर जन्म दर कहलाती है। तो जन्म दर के बारे में पता करना होगा। मृत्यु दर का मतलब होता है एक साल के अंदर एक निश्चित क्षेत्र में कितने लोग मर रहे हैं उसको बोलेंगे मृत्यु दर। तो मृत्यु दर कितनी है वो हमें पता करना होगा, ठीक है। तो जन्म दर, मृत्यु दर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद परजीविता मतलब पैरासिटिज्म, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, ठीक है। उसके बाद सहजीविता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सहजीविता भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद छद्मावरण का मतलब होता है कैमोफ्लेज। जैसे कि आपने देखा होगा गिरगिट को, तो गिरगिट क्या होता है, गिरगिट अपने परिस्थितियों के हिसाब से रंग बदल लेता है। तो गिरगिट अपने शिकारी से बचने के लिए अपने आप के शरीर के कलर को बदल लेता है। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं
छद्मावरण यानी कि कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज इंग्लिश में बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद की स्टोन प्रजातियाँ, की स्टोन प्रजातियाँ मतलब ऐसी प्रजातियाँ जिन पर दूसरे जीव निर्भर करते हैं, मतलब जैसे कि घास फूस है या पेड़ पौधे हैं, उन पर हम लोग निर्भर करते हैं। अगर घास फूस या पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो हम लोग खत्म हो जाएंगे, तो हम लोग उस पर आश्रित हैं। तो पेड़ पौधे क्या है, पेड़ पौधे कीस्टोन प्रजाति है। आसान है ना, बिल्कुल आसान, ऐसे ही बायो सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो कीस्टोन प्रजाति, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स। आप लोग मुझे ये बताओगे कि नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में कितने बच्चे गए हैं और कितने नहीं गए। अगर आप गए होंगे राष्ट्रीय उद्यान में तो यस लिखना, अगर आप राष्ट्रीय उद्यान में नहीं गए हो तो नो लिखना। मैं जानना चाहता हूं क्योंकि मैं तो नहीं गया कभी, मैं राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क्स में कभी नहीं गया हूं। अगर आप लोग में से कोई गया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अगर गए हो तो यस, अगर नहीं गए हो तो नो लिखना, ठीक है। उसके बाद 39 नंबर हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या है, 59 नंबर, सॉरी 49 नंबर हमारा टॉपिक होगा। 49 नंबर जो हमारा टॉपिक होगा उसको बोलेंगे हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है कि ऐसी जगह जहाँ की जैव विविधता बहुत संकट में होती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसको बोलते हैं हॉटस्पॉट्स, ठीक है, हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। उसके बाद 50 नंबर टॉपिक है जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता का मतलब हम जैसे हम जीव, हम मानव हैं, हमारे साथ कुत्ते रहते हैं, हमारे साथ बिल्ली रहती है, हमारे साथ बकरी रहती है, हमारे साथ भेड़ें रहती हैं, हमारे साथ बहुत सारे पक्षी रहते हैं। अगर आप खेतों में रहते होंगे, अगर आप गाँव के साइड रहते होंगे तो आपके आसपास बहुत से काइंड ऑफ वेराइटीज़ के प्लांट्स, ट्रीज़ मिलते हैं। तो इनमें जितनी वैरायटी मिलती है उसको बोलते हैं विविधता। जैव विविधता का मतलब होता है जिसके अंदर जीवन हो और उसकी विविधताएं, मतलब जंतुओं में और पादपों में जितनी वैरायटी मिलती है उसको बोलते हैं जैव विविधता। तो जैव विविधता का क्या महत्व होता है उसके बारे में हमसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए, आज मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सुंदर ढंग से समझाने की कोशिश की है। आज मैंने आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है। अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ एक लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।